नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक न्यू आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड। देखिए आईपीओ जितने सारे एक-एक करके आया हुआ है। उस बेसिस में देखा जाए तो जितने सारे कंपनीज़ है, वो सारे कंपनीज़ का अच्छा खासा परफॉर्मेंस अभी देखने को मिल रहा है। तो उसी बेसिस में और एक कंपनीज़ आ रहा है, जिसका नाम है अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड। इसके बारे में चर्चा करूँगा क्योंकि मैं पिछले जो वीडियो में आपको साथ शेयर किया था, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आईपीओ का एक मतलब व्यू देखने को मिलेगा, एक लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा और उसी तरीके से लिस्टिंग गेन भी हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वही करिए, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा-सा आपके दिमाग भी लगाइएगा, मतलब आपका दिमाग भी इस सारी चीज़ों के एनालिसिस के ऊपर लगाइए। और चलो इस कंपनी के ऊपर भी देख लेते हैं इसका डिटेल्स क्या है। सबसे पहले देखिए कंपनी स्टार्ट हुआ था 1994। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कंपनी एक पुराना कंपनी है। अराउंड अराउंड आप इस कंपनी को पकड़ सकते हैं करीबन-करीबन 28 ईयर्स 29 ईयर्स के आसपास। तो सॉरी 30 ईयर्स के आसपास। तो इस कंपनी के बेसिकली नाम है अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड, जो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग कर रहा है। देखिए 2 दिन पहले भी एक कंपनी के बारे में चर्चा किया था, वो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से था। और उसका भी मतलब लिस्टिंग किस तरीके से हुआ आप जाकर देख सकते हैं। तो ये कंपनी करता क्या है? देखिए पहले जो कंपनी था वो एपीआई के ऊपर काम करते हैं। और ये जो कंपनी है वो डेवलपमेंट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एंड मार्केटिंग करते हैं। तो तीनों चीज़ों के ऊपर कंपनी स्पेशल है। और स्पेशलिटी जो प्रोडक्ट है, तो स्पेशलिटी जो पोटेंशियल प्रोडक्ट है वो भी कंपनी इसके ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनीज के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं नेशनल सेल्स, इंटरनेशनल सेल्स एंड प्रोडक्ट जो है वो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का जो हम्म, मतलब जो प्रोडक्ट का फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट के ऊपर जो इंडिया में काम कर रहा है। तो वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, फॉर मतलब बाहर की कंट्रीज में भी कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जैसे अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, यूके हो गया, इस तरीके से कुछ कंट्रीज में प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है। तो टोटल 19 कंट्रीज को कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और एक्सपोर्ट करते हैं टोटल देखा जाए तो 21 कंट्रीज को। तो ओवरऑल 1718 टोटल एम्प्लॉयज है इसका। और क्वालिटी लेबोरेटरीज भी इसके पास है। तो इस तरीके से कंपनी के इस बारे में चर्चा किया है। तो चलो अभी यही चर्चा देखकर अभी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर जाते हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो कंपनी का रेवेन्यूज का ग्रोथ जस्ट 2% है। तो उतना ज्यादा खास रेवेन्यूज ग्रोथ हुआ नहीं है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार हुआ है 189। मगर यहाँ पे एक वीकनेस पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ यही देखकर खुश मत हो जाना कि चलो प्रॉफिट ग्रोथ 190% के आसपास हुआ तो कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया, ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर मैं डेटा डेटा को देखूं, कंपनी का जो मार्च का डेटा है 2023 का 374 करोड़ का टोटल सेल्स सॉरी एसेट था। और 2024 में वो एसेट कम हो गया, जो एसेट बढ़ना चाहिए था। तो उल्टा क्या हो गया, कम हो गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो ईयर है वहां पे कंपनी का एसेट जो है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एसेट में जो ग्रोथ है वो उतना खास ग्रोथ नहीं है। 4 से 5% के अंदर, 10% के अंदर ही ग्रोथ हो रहा है। मगर टोटल जो इनकम है यहाँ पे बुरी तरीके से हालत खराब है। 262 से लेकर 281 बने और उसके बाद इस बार 276 बने। तो एक्चुअली कंपनी का 2% इंक्रीज नहीं हुआ, 2% डिक्रीज हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है जो कंपनी का एसेट का हालत इतना खराब है, इनकम में देखिए थोड़ा थोड़ा करके वीक हुआ, मगर प्रॉफिट बहुत शानदार हुआ। जो 2023 में 2 करोड़ का लॉस किए थे, 2024 में 3 करोड़ का प्रॉफिट किया और 2025 में 10 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट किया। ओवरऑल देखा जाए कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है, वो 10 करोड़ के आसपास हुआ। मतलब एक शानदार प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से मेरे हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी दिखाया। अगर सेल्स अगर ना बढ़े तो नेक्स्ट ईयर में शायद प्रॉफिट ग्रोथ इतना ना रहे, कम भी हो सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो कंपनी इसके ऊपर देखिए जो रिजर्व एंड सरप्लस है
वो भी ऑलमोस्ट 2 साल में डबल हो गया और कंपनी का कर्जा कम हुआ। ये पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा क्योंकि कंपनी 215 करोड़ के कर्जा लेके रखा था। अभी वो घटकर 195 करोड़ के आसपास कर्जा हुआ। मतलब जो कर्जा है वो थोड़ा सा कम हुआ। फिर भी कंपनी इस आईपीओ क्यों लेके आ रहा है वो भी देख लेती है। तो टोटल आईपीओ का साइज है फोर, मतलब कंपनी का साइज है 498 करोड़ का और कंपनी का आरओसी आरओई 12 से 13% है। तो एक डिसेंट है, तो उतना खास भी नहीं है, मगर डेप्थ बहुत ज्यादा है। 2% का डेप्थ सोचिए, कंपनी ने डेप्थ कम किया फिर भी 2%। अगर डेप्थ कम नहीं करता तो अराउंड 2.5% के आसपास कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी देखने को मिलता। तो मुझे इस पॉइंट में बहुत वीकनेस लगा। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 2% का डेप्थ, मतलब ये जो प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, तो इससे भी ज्यादा बढ़ना चाहिए था अगर डेप्थ कम होता। तो कंपनी खुद ही यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे कंपनी का डेप्थ तो बढ़े। तो कंपनी के डेप्थ के साथ साथ कंपनी की एक चीज यहाँ पे नोटिस करना चाहिए, ईबिटा मार्जिन बहुत शानदार है और कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो ₹3.5 के आसपास है और पी रेशियो करीबन 34.59। तो मुझे वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। तो फिर भी एक बार मैं कंपेयर करके देखूंगा कि बाकी कंपनीज में क्या हालत है। तो चलो एक बार मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, जो मतलब ये जो अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड है, इसका अर्निंग पर शेयर बहुत कम है और इसी सेक्टर में और एक कंपनी है जिसका नाम है दिनेश केमिकल लैब्स लिमिटेड, 5.82 है। मतलब अर्निंग पर शेयर में कंपनी का हालत थोड़ा सा वीक है और वैल्यूएशन में मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा है कि किसी सेक्टर में बाकी कंपनीज का वैल्यूएशन अराउंड 16 के आसपास है, जो एक अच्छा माना जाता है। और उसी जगह पे अमृत हेल्थ केयर के वैल्यूएशन बहुत महंगा है। इस महंगे वैल्यूएशन के ऊपर काम करना रिस्की तो होगा ही। फिर भी देखिए, जब मार्केट ट्रेंडिंग में हो और जब सारे कंपनीज अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, तो उसमें मार्केट में एक पॉजिटिविटी देखने को मिलता है और उसके कारण लोग उसके ऊपर ट्रस्टेड बिल भी करते हैं। तो चलो बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस आईपीओ क्यों लेके आ रहा है। देखिए, कंपनी का कहना है कि वो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उठा रहा है। मतलब कंपनी बता रही है कि सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क एंड मतलब टुवर्ड्स परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, लैंड्स एंड मशीनरी। तो ये सारी चीज खरीदने के लिए कंपनी क्या कर रहा है, 70 करोड़ लगाएंगे। और किसके लिए, न्यू फैक्चरिंग उसका प्लान बन रहा है वो कहाँ पे, आप देख सकते हैं वो गुजरात में बनेगा। तो गुजरात में वो एक नया प्लान बनाने जा रहा है जिसके लिए इक्विपमेंट्स खरीदना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इसके लिए टोटल 70 करोड़ का खर्चा होगा। और दूसरे बता रहे हैं कि कंपनी और एक प्लांट बनाने जा रहा है, 2 प्लांट बनाने जा रहा है और एक प्लांट बनाने जा रहा है वो भी गुजरात में। और इसमें कंपनी यहाँ पे भी देखिए मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स एंड प्लांट एंड मशीनरी, तो इसके लिए 30 करोड़ वो लगाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा यहाँ पे पैसा वो लगाया जा रहा है और सारे पॉइंट्स आपके साथ में शेयर किया हूँ। सिर्फ एक पॉइंट बाकी है, वो है कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम। देखिए, अभी तक तो कंपनी के लास्ट 3 डेज में कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम 15% के आसपास चल रहा है। 15% था, अभी 17% बन चुके हैं। अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला। तो मुझे लगता है ये कंपनी भी अच्छा खासा एक लिस्टिंग गेन दिखा सकते हैं। हाँ, मैं तब तक इस कंपनी के ऊपर काम नहीं करूंगा, इसका लास्ट डेट में काम करूंगा। तो लास्ट डेट कौन सा है, चलो वो भी देख लेते हैं। मतलब आईपीओ को खरीदने का जो लास्ट डेट है वो कौन सा है, तो उसको जानने के लिए मुझे यहाँ पे डेट्स देखना है। तो 1 सितंबर, सितंबर के 1 तारीख में आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। 3 तारीख इसका लास्ट डेट रहेगा और 4 तारीख इसका अलॉटमेंट मिलेगा और इसका लिस्टिंग इन देखने को मिलेगा 9 तारीख को। एक लॉट खरीदने के लिए आपको टोटल अराउंड 15,000 लगाना होगा। और मजेदार बात यह है कि कंपनी की जो प्राइस बेस रखा गया है वो भी ठीक ठाक रखा गया है, 120 से लेकर 126 और 119 शेयर ऑफर किया गया है एक लॉट के हिसाब से। टोटल 126 करोड़ कंपनी आईपीओ लेकर आ रहा है और 126 करोड़ पूरा का पूरा कंपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। मतलब पूरा पैसा ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा। हाँ, मुझे एक पॉइंट यहाँ पे वीकनेस लगा, कंपनी यहाँ पे न्यू मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, न्यू फैक्ट्रीज बनाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगा। मुझे लग रहा था कि कुछ पैसा वो कॉस्ट कटिंग, मतलब सॉरी कॉस्ट कटिंग नहीं, मतलब बोरिंग्स को काम करने के लिए, कर्जा काम करने के लिए यूज करेगा, मगर ऐसे कुछ किया नहीं है। तो मुझे यहाँ पे वीकनेस लगा। तो इस बेसिस में मुझे अभी भी इस कंपनी के ऊपर मैं श्योर नहीं हूँ मैं काम करूँ क्या नहीं करूँ।
मैं ऑब्वियसली लास्ट दिन तक वेट करूंगा, मतलब 3 तारीख को वेट करूंगा। 3 तारीख सुबह में देखूंगा कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। उससे मतलब ज्यादा कुछ यहाँ पे मैं सोचूंगा नहीं, क्योंकि जब तक कंपनी का फ्रेश डेटा ना देखने को मिले, तो उसके बाद में ये भी देखूंगा कि कंपनी के ऊपर कितने लोग सब्सक्राइब किया है, कितने लोग अप्लाई किया है, उसके बेसिस में मैं काम करूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।